हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 1, जो कि क्लास 7 के बच्चों के लिए सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है। एंड जो वर्कशीट है वो आपकी ज्योग्राफी की नोटबुक से आएगी। डेट है 9 जुलाई 2021। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है अवर सोलर सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। हमारे सोलर सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। विद द हेल्प ऑफ हिंट्स गिवन बेलो आइडेंटिफाई लेबल द फॉलोइंग कैलेस्ट्रल बॉडीज़। ये आपको कुछ कैलेस्ट्रल बॉडीज़ दिख रही हैं। आपको इन हिंट्स की मदद से इन्हें फिल करना है कि इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है। तो जो आपको फर्स्ट पिक्चर दिख रही है वो आपके सन की पिक्चर है, तो आप इसमें सन लिख देंगे। सेकंड है स्टार की पिक्चर, तो इसमें आप स्टार्स लिख देंगे। थर्ड है मून की पिक्चर, तो आप इसमें मून लिख देंगे। फोर्थ प्लैनेट्स की है, इसमें आप देख सकते हैं आपके सारे प्लैनेट्स हैं, तो इसमें आप प्लैनेट्स लिख देंगे। फिफ्थ जो पिक्चर है वो मीटेरॉइड्स की है, तो आप इसमें मीटेरॉइड्स लिख देंगे। तो यहाँ मैं लिख दे रही हूँ ऊपर मीटेरॉइड्स। एंड जो लास्ट पिक्चर है वो एस्ट्रॉइड्स की है, तो आप यहाँ पे एस्ट्रॉइड्स लिख देंगे। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। आप इसे कैसे करेंगे, इनकी पिक्चर्स बना लेंगे या इनकी पिक्चर आपको अगर वर्कशीट मिलती है तो इसे कट पेस्ट करके आप चिपका के इनके आंसर करेंगे। अब सोलर सिस्टम क्या होता है? द सन, जिसमें सन हो, 8 प्लैनेट्स हों, मतलब हमारे सोलर सिस्टम की बात करेंगे, सैटेलाइट्स हों और कुछ अदर कैलेस्ट्रल बॉडीज़ होते हैं जैसे एस्ट्रॉइड हो, मीटियोरॉइड्स हो, वो एक सोलर सिस्टम बनाती है। तो ये सारी चीज़ें हमारा एक सोलर सिस्टम बनाती हैं। अब आपको एक एक्टिविटी करनी है, ड्रॉ पेस्ट अ पिक्चर ऑफ सोलर सिस्टम फ्रॉम योर इंटरनेट। आपको इंटरनेट पे सर्च करना है सोलर सिस्टम एंड आपको बहुत सारी इमेजेस आ जाएंगी। आपको उनमें से कोई एक बनानी है या पेस्ट करनी है। बना भी सकते हैं और पेस्ट भी कर सकते हैं। आपको सोलर सिस्टम की एक ड्राइंग बनानी है, आपको अपनी नोटबुक में चिपकानी है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ हिंट्स गिवन बेलो। अब आपको इसके फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, तो यहाँ पहले हम फिल कर लेते हैं, देन हम इसका आंसर करेंगे। द सन इज इन द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, इट इज़ ह्यूज, तो आप इसे ह्यूज कर लेंगे। इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज। द डैश द सन, यहाँ पे आप आएगा सन आएगा यहाँ पे। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। द यहाँ पे आप लिखेंगे the planets do not have their own heat and light, they are all lit by light of the stars. Sun is also a star, तो आप यहाँ पे स्टार पे टिक कर लेंगे। All the dash planets of the solar system move around the sun. आपका आ जाएगा all the 8 planets of the solar system move around the sun in their fixed path, they are called orbits, इन्हें orbits कहते हैं। Asteroids are formed between the orbit of जुपिटर एंड मार्स, तो यहाँ पे आप जुपिटर और यहाँ मार्स आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको टिक करवा दिया। अब यहाँ से आप इसका आंसर कर लेंगे पूरा। द सन इन द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, सन है वो हमारे सोलर सिस्टम के एकदम सेंटर में, वो बहुत बड़ा। इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, बहुत ज़्यादा गर्म गैसेस से बना है। और सन जो है वो हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट का, द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। द प्लैनेट डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, जो प्लैनेट है उनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं है, हीट नहीं है। ये जो लाइट लेते हैं वो स्टार से लेते हैं, दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। और जो सन है वो भी एक स्टार ही है, सन इज ऑल्सो स्टार। ऑल द 8 प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन देयर फिक्स पाथ। जो सोलर सिस्टम के अराउंड, जब सन के अराउंड सारे जो प्लैनेट्स हैं वो मूव करते हैं और दे आर कॉल्ड, उसे हम ऑर्बिट कहते हैं। और जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं वो ऑर्बिट के बिटवीन में ही फाइंड होते हैं, जुपिटर और मार्स के। तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स थे, तो जो हमने फिल कर लिया और अच्छे से कर लिए। अब अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। एक यूनिक प्लैनेट है ये। अब अर्थ हमारी, जो हम अर्थ जिस पे हम रहते हैं वो भी अर्थ ही है। अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम वेयर लाइफ एग्जिस्ट। अर्थ एक ऐसी प्लैनेट, द ओनली प्लैनेट है जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है। कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। जो कंडीशंस जिससे रहने के लायक है, सपोर्टिंग लाइफ है, जहाँ एयर भी है, वाटर भी है, वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ पे है। द अर्थ इज़ नाइदर टू और हॉट और नॉट टू कोल्ड। जो अर्थ है ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडी है। इट हैज़ वाटर एयर विच आर वेरी इसेंशियल फॉर सर्वाइवल। इसके पास वाटर भी है, एयर भी है, जो कि जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैस लाइक ऑक्सीजन। एयर में लाइफ सपोर्टिंग गैस है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से हम ब्रीथ करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न द अर्थ इज़ यूनिक प्लानट इन द सोलर सिस्टम। और इसी रीज़न की वजह से जो अर्थ है वो यूनिक प्लानट है जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपेयर ब्लू बिकॉज इट 2/3 सर्फेस इज कवर्ड बाय वाटर। अगर हम बाहर से देखें, अगर हम सोलर सिस्टम में हैं तो, अगर हम स्पेस में हैं तो, जो अगर हम बाहर से देखें तो जो हमारा अर्थ है वो एकदम ब्लू अपेयर होगी। तो क्योंकि 2/3 जो पार्ट है, 3 पार्ट है उसमें से 2 पार्ट वाटर से ही है कवर्ड हमारी जो अर्थ है। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट, और हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। अब यहाँ पे आपको आते हैं मैचिंग इन क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है उससे मैच करना, हमें मैचिंग करनी है। सबसे पहले जुपिटर। जुपिटर क्या है? बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। फिर है वीनस, तो वीनस क्या है? अर्थ की ट्विन है। मरकरी क्या है? मरकरी नियरेस्ट टू द सन, मरकरी सबसे पहला प्लैनेट है सन के है। फिर अर्थ है थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। और जो नेपच्यून है वो है फारदेस्ट फ्रॉम द सन, यानी सबसे दूर है नेपच्यून सन से। तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी, बहुत इजी सी थी, आसान सी थी, बहुत मज़ा आया वर्कशीट करने में। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। आप के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइस।